जय श्री महाकाल, नमो आदेश, जय श्री सीताराम। आखिर कुलदेव कौन होते हैं? कुल देवता या कुल देवी की पावर क्या होती है? उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन में चाहे तंत्र का मार्ग हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आपका कोई भी कार्य हो, खासतौर पर जीवन में सुख शांति उन्नति के मार्ग हो, उस मार्ग में सफलता बिना कुलदेव के क्यों नहीं मिलती है और कुल की शक्ति का क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ, कुल देवता जो होते हैं, यानी कुल देवी हो या देवता, कुल की जो शक्ति होती है उसके बिना जीवन की कल्पना इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि हमारे कुल के रक्षक होते हैं, हमारे कुल के जिम्मेदार होते हैं, जो हमारे डीएनए में मौजूद होते हैं। कुल देव बदले नहीं जा सकते हैं। यह कोई बड़ा साधक या कोई सिद्ध पुरुष ही उसको बदल सकता है, ऐसे कोई नहीं बदल सकता है। क्योंकि कुल देवता नहीं बदले जा सकते, क्योंकि कुल के रक्षक कुल के जिम्मेदार होते, कुल की प्रमुख शक्ति होती है। अगर आप पर कोई तंत्र का प्रयोग करता है, तंत्र के द्वारा कोई चीज क्रिया करता है, भेजता है आपके ऊपर, तो सबसे पहले खड़ी शक्ति होती है जो उस तंत्र को रोकती है, आपका प्रोटेक्शन करती है और आपकी रक्षा करती है, कुल की रक्षा करती है, हर तरह से बचाती है। उसका कारक कुल देवता होते हैं। कुल देवता ही वैसे होते हैं जिसको आप पूजते हो, आपके दादा ने पूजा है, उनके दादा ने पूजा है, या पीढ़ी दर पीढ़ी बस एक ही देवता रहते हैं जो वंश की रक्षा करते हैं। अगर कुल देवता डीएनए से हट जाएं और कुल देवता रुष्ट हो जाएं, फिर बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपका कोई भला नहीं कर पाएगी। और इसके साथ ही बड़ी बड़ी आप साधना कर लो, तपस्या कर लो, आप कभी सफल नहीं होगे। साधक फेल भी तभी होता है जब कुल देवता रुष्ट होते हैं, कुल देवी रुष्ट होती है, कुल देवी का भोग नहीं लग रहा है, कुल देवी की पूजा नहीं हो रही, जो विधान होता नहीं पालन हो रहा है, कोई अलग अलग निवास करने चला गया है, कुल देव की साधना पूजा आराधना नहीं हो पा रही, तो कुल देवता रुष्ट ही होंगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आएगी, पुत्र संतान की संख्या कम हो जाएगी, और कुल देवता रुष्ट है तो कोई साधना सफल नहीं होगी और पूरा परिवार बिखर जाएगा। पूरे परिवार में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कलेश होगा, बिखराव होगा, टकराव होगा, बीमारियां घेरेंगी, कई प्रकार से समस्याएं आती हैं। कुल देवता और पितृ दोनों ही प्रमुख होते हैं। पितृ की पूजा पितृपक्ष में देनी चाहिए और खास तौर पर पितरों की गया तर्पण आदि होना चाहिए समय समय पर। अगर नहीं हो रहा है तो भी पितृ भी रुष्ट होते हैं। लेकिन कुल देवता ऐसी एनर्जी होती है, कुल देवता जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं और हमारे कभी पिछली पीढ़ियों में पुत्रों ने कभी उनको देवता के रूप में स्थापित किए होंगे, जिसके कारण से हमारे पितृ, हमारे कुल देवता हमारी रक्षा करते हैं। उनका प्रमुख कार्य रक्षा होता है, जिम्मेदारी होता है। और कोई भी शक्ति का प्रयोग होता है, कोई भी एनर्जी जब काम करती है तो उसके रक्षक देवता ही कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है। बिना उनके आप आगे नहीं बढ़ते हो। जितनी जल्दी हो सके कुल देवी के विधान को समझ लिए। कुल देवी जो भी आपके कुल देवी हो, देवता हो, किसी के यहाँ दोनों होते हैं, किसी के यहाँ सिर्फ एक होता है, जो भी हो आप उनको पूजा देना शुरू करो। कम से कम एक दीपक, और कभी कभी जैसे नियम हो भोग देना चाहिए। किसी के यहाँ अष्टमी में दे दिया जाता है भोग, पंचोपचार पूजा, किसी के यहाँ साल में एक दो बार कोई बलि लगता है, कुछ लगता है। लेकिन कोशिश करिए बलि का, यहाँ पर मैं आपको बलि की तरफ से इशारा नहीं कर रहा हूं कि बलि आप दीजिए ही दीजिए, लेकिन जैसा होता हो वैसा आपको पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो परिवार की आप बर्बादी खुद ही देखते हो, और बहुत से लोग देख रहे हैं। बहुत से लोग सचेत होकर इस मार्ग को अपनाते हैं, कुल देवता को साधते हैं, कुल देवता के कहीं ना कहीं उनके नियम का पालन करते हैं, तो जीवन में परिवर्तन भी देखते हैं। क्योंकि अगर आप हर तरह से परेशान हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, शक्ति से भी, जिसकी आराधना करते हो सुन नहीं रहा है आपका, समझ लीजिए कुल देवता रुष्ट हैं, आप उनकी आराधना करिए। और अगर लंबे समय से ऐसा चलता आ रहा है तो बिल्कुल आपको करनी ही पड़ेगी। और आप चेक करिए कि आपके घर में कुल देवता पूजा हो रही या नहीं हो रही, कुल देव पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, जय श्री महाकाल।